बेटा स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक बिना किसी टाइम पास के। और ये टॉपिक आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले थोड़ा सा इसमें हम लोग बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आपका बेसिक हो जाएगा तो आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। इसमें हम क्या करेंगे, आपको बेसिक तो बताएंगे, पूरा पूरा बताएंगे। इसके अलावा जो PYQ हैं वो हम करेंगे इस पे। ठीक। तो एपी होता क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी यूज करते हैं। ठीक है। एपी क्या है, कोई सीरीज है, उस सीरीज में यह होना चाहिए कि बार बार या तो सेम नंबर ऐड हो या तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो। अगर किसी सीरीज के अंदर बार बार सेम नंबर ऐड हो रहा हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो हम कहेंगे ये सीरीज कैसी है, एपी की है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 2 4 6 8 10 ऐसे दिया है। अब जब देखो तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ये है आपके पास, इसमें क्या ऐड हुआ, इसमें +2 हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें भी +2 हुआ। बेटा इसमें देखिए, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी +2 हुआ, और इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी +2 हुआ। ठीक। जैसे अगर मान लीजिए लिखा है कहीं पे 1 2 3 4, या कहीं पे लिखा है बेटा √2 2√2 3√2 4√2 एंड सो। अब जरा इन सब में देखो आप कि अगर मैं इसमें देखूं कि इसमें 1 में क्या नंबर पहले ऐड हुआ, तो 1 में ऐड हुआ 1, 2 में क्या ऐड हुआ 1, 3 में क्या ऐड हुआ 1। ऐसे √2 में क्या ऐड हुआ, तो √2 में √2 ऐड हो गया तो क्या हो गया 2√2। फिर 2√2 में क्या ऐड हुआ, फिर से √2 ऐड हो गया तो 3√2। फिर इसमें क्या ऐड हुआ √2। यानी अगर कोई सीरीज आपको ऐसे दे रखा हो जिसमें बार बार सेम नंबर ऐड हो रहा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज कैसी है, एपी में है। एक चीज और देखिएगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हो, ठीक, कि जैसे है आपके पास 10, ठीक, और ये आपसे दे रखा हो कि इसमें प्लस है हो रहा है माइनस। ठीक है, एक मिनट। तो 10 है, फिर आपको दे रखा है 8, फिर आपको क्या दे रखा है यहाँ पे 6, फिर आपको दे रखा है 4 एंड सो ऑन। तो आप ये नहीं कहोगे कि इसमें बार बार नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हो ऐड ही रहा है, लेकिन क्या ऐड हो रहा है इसमें, इसमें ऐड हो रहा है -2। तो इसमें जब -2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8। ऐसे इसमें भी क्या ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है -2, इसमें क्या ऐड हो रहा है -2। तो एपी एक सीरीज होगी, एक पैटर्न होगा जिसमें बार बार सेम नंबर हो ऐड हो, तो हम उसको कहेंगे क्या है, ये जो है सीरीज एपी में है। ठीक। थोड़ा सा और बेसिक देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक है, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3। अब चलिए आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है, कुछ अभी हमने डिस्कस ही नहीं किया। मान लीजिए ऐसे 333 लिखा है, तो क्या ये एपी में है? आप लिखिए, जो भी है अपना कमेंट लिखिए, मैं चेक करूंगा इसको। तो बेटा अगर ये 33 है तो ये एपी में है कि नहीं, तो हम इसके लिए क्या देखेंगे कि इसमें क्या ऐड हो रहा है, और अगर जो इसमें ऐड हो रहा है वही सब में ऐड हो रहा है तो ये एपी में हो जाएगा। तो इसमें देखिए 3 में क्या ऐड हुआ, कुछ नहीं, यानी 0 ऐड हुआ। 3 में यहाँ 0 ऐड हुआ, यहाँ भी 3 में क्या ऐड हुआ बेटा 0 ऐड हुआ, यहाँ भी 3 में क्या हुआ ऐड 0 ऐड हुआ। तो आप क्या देख रहे हो कि हर जगह 3 में क्या ऐड हो रहा है 0, इसलिए ये क्या है एपी में है। ठीक। तो ये भी एपी में है। पर अंतर यहाँ याद रखिए कि अगर किसी सीरीज में बार बार सेम नंबर ऐड हो रहा हो तो सीरीज किस में हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। ठीक है। इसको और थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई सीरीज है, इसका फर्स्ट जो है 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब जो फर्स्ट टर्म है, जो पहला है, इसको हम, ये क्या है, ये आपकी सीरीज का ये फर्स्ट टर्म है, ये है बेटा। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं, या इसको हम डिनोट किससे करते हैं, ए से। ए से भी लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में A1 लिखा गया है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए से डिनोट करते हैं, और चूंकि फर्स्ट टर्म है तो A1 लिख दिया गया। ऐसे ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म है बेटा, तो हम इसको लिखते हैं A2। ऐसे ये आपका क्या है, थर्ड टर्म है, तो इसको क्या लिखोगे A3। ये आपका क्या है,
फोर्थ टर्म है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A4। ऐसे आप आगे लिखते जाओगे। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, फिर A1 A2 A3 A4। अब जो इनके बीच में डिफरेंस है, 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 ये सारे डिफरेंस क्या है बेटा, ये सारे डिफरेंस सेम है, ये सारे डिफरेंस सेम है, ये सारे डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो जो ये डिफरेंस है इनके बीच में, जो इनके बीच में डिफरेंस बना रखे हैं, ठीक, तो जो भी इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक, इसको हम जो है ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ठीक है, जो इनके बीच में डिफरेंस है या जो इनके बीच डिफरेंस है, वो सारे डिफरेंस कैसे हैं, सेम है। तो जो डिफरेंस है इसको इनके बीच में, यानी जो दो टर्म के बीच में डिफरेंस है, किसी भी दो टर्म के, किसी भी दो टर्म के, वो चाहे इन दोनों के हो, चाहे इन दोनों के, चाहे इन दोनों के, चाहे इन दोनों के, किसी भी दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हो कॉमन डिफरेंस। ये क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ये आपका है कॉमन डिफरेंस, जिसको आप डी से डिनोट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और ये क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए, यानी हम किसी सीरीज को, जैसे आपको कोई सीरीज दे दिया जाए और कहा जाए चेक करिए कि एपी में है कि नहीं, तो आप उसका कॉमन डिफरेंस देखो। हम क्या करें, दो टर्म को यहाँ माइनस करें, इन दोनों टर्म को माइनस करो, इन दोनों को करो, इन दोनों को करो, अगर सबका डिफरेंस सेम आ गया तो सीरीज कैसी हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। तो एपी में जानने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, हमेशा जब भी कोई सीरीज दे रखी है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, एपी में हो जाएगी। ठीक, अब जरा देखो बेटा, तो यहाँ पे यानी हमको पता चल गया ये कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा, और साथ में फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है आपका, डी है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सब जगह सेम होगा। अब जब देखो इसी सीरीज को, इसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है A1, सेकेंड टर्म क्या है A2, थर्ड टर्म क्या है A3, फोर्थ टर्म क्या है A4 एंड सो ऑन। ऐसे कोई लास्ट टर्म होगा जिसको हम क्या कहेंगे, AN। तो फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 एंड डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा AN। AN क्या है, n की जगह 1 रखोगे तो फर्स्ट, जो भी n की जगह रख दोगे वो वाला टर्म, 100 रख दोगे 100वां टर्म हो जाएगा, 1000 रख दोगे 1000वां टर्म हो जाएगा। ठीक, अब जब देखो फर्स्ट टर्म को हमने क्या दिया A, फर्स्ट टर्म क्या है A है। अब जब देखो जो फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म क्या होगा, तो सेकंड टर्म कि A में हमें बार बार सेम चीज ऐड करना है, ए में बार बार सेम चीज ऐड करना है ना। तो अगर आपको सेकंड टर्म लिखना है तो हम सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे, तो हम सेकंड टर्म लिखेंगे बेटा कि हम बार बार क्या ऐड कर रहे हैं, यानी अगर हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए हमने ऐड कर दिया a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही तो ऐड होगा। तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। डी की ही क्यों है, क्योंकि डी ही क्या है इनके बीच में, भाई यहाँ इनके बीच का डिफरेंस क्या है डी। अगर इसमें इसमें जो कॉमन डिफरेंस है इनका वो ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म। जैसे अब 3 है और 6 है, इनका बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 6 माइनस 3। याद रखना यहीं पे डी का फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ कि डी इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब जरूरी नहीं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म, दो कंजिक्यूटिव टर्म आगे पीछे वाले, ठीक है, अगर उनका डिफरेंस लोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा हमको हमेशा जो है मिलेगा कॉमन डिफरेंस, यानी डी ही मिलेगा। दो कंजिक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है डी, यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो डी आपका क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब जब देखो तो यानी ये फर्स्ट टर्म है, इसमें आपने डी ऐड किया, सेकंड टर्म आ गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म था 3, 3 ऐड किया 6, फिर 3 ऐड किया 9, फिर 3 ऐड किया 12। तो हम बार बार क्या करते जा रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हैं। सेम टू सेम बेटा यहाँ पे कि आपने एक बार डी ऐड किया तो सेकंड टर्म मिला, एक बार और ऐड कर दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस डी और प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d। ऐसे यहाँ भी एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एक डी और ऐड कर दोगे इसमें तो क्या हो जाएगा a प्लस 3d। चलिए, तो फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म क्या हो गया a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या हो गया a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या हो गया a प्लस 3d। हम क्या देख रहे हैं कि जो d है वो जितने टर्म है उससे एक कम है d के आगे। अगर आपसे कहा था फिफ्थ टर्म तो क्या होगा a प्लस 4d, सिक्स टर्म क्या होगा a प्लस 5d, सेवन टर्म क्या होगा a प्लस 6d। यानी जिस टर्म को निकालोगे उससे एक कम क्या होगा, d के आगे नंबर होगा। तो ऐसे बेटा अगर n टर्म है तो a प्लस इससे एक कम, जिस टर्म को निकालेंगे उससे एक कम क्या करेंगे, डी के आगे लगा देंगे। तो यहीं से आपको मिल गया an टर्म का क्या मिल जाएगा, an टर्म का क्या मिल गया फार्मूला कि a प्लस
n माइनस वन इंटू, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल ये आपने लिया कि फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस से आपने निकाल लिया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और एन टर्म का फार्मूला। तो एन टर्म क्या होगा कि जिसे मान लीजिए अब एन टर्म का देखिए, अगर हम एन की जगह फार्मूला देख लीजिए, बहुत ही अच्छा फार्मूला है। जैसे एन टर्म का फार्मूला क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये है फार्मूला। अब जरा ये देखो, इसका काम देखिए आप, कि अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो हमने एन की जगह वन रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन की जगह वन रख दीजिए, तो वन माइनस वन इंटू डी, तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, और जीरो से डी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए। तो ये ए आ गया। ठीक, अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है, तो एन की जगह टू, तो ए प्लस क्या लिख दिया आपने, एन की जगह क्या लिख दिया, टू, तो टू माइनस वन इंटू डी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू माइनस वन करेंगे तो वन, तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे थर्ड टर्म है आपके पास, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस एन की जगह क्या लिख दोगे, थ्री, तो थ्री माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस। ठीक, ऐसे होता चला जाएगा ये बार बार। ठीक है, एंड तो जितना टर्म निकालना है, एक सुंदर सा फार्मूला आपने मिल गया। ठीक है, और यही आपका मेजर है। इसके अलावा एक सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बस यही दो फार्मूले हैं, यही बार बार यूज होंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2024 में, करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3। तो आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 10th टर्म, 10th टर्म, एन लिखा है तो nth टर्म था, तो 10 लिख दिया तो 10th टर्म हो गया। तो द रेशियो ऑफ 10th टर्म एंड 30 टर्म, तो 10वां टर्म और 30वां। ठीक है, इनका जो रेशियो दे रखा है कितना दे रखा है, 1 रेशियो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो A10 अपॉन A30 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। अब एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं, याद रखना है। जैसे अभी हमने an का फार्मूला क्या पढ़ा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब यहाँ पे कौन सा टर्म दे रखा है, 10 टर्म, तो A10 क्या हो जाएगा, a प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 माइनस वन इंटू डी। तो A10 क्या आ गया, सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। तो अब याद रखो, जो टर्म बोलेगा उससे एक कम डी के साथ लिख देंगे, जो टर्म बोलेगा उससे एक कम डी के साथ लिख देंगे, सीधा सीधा यूज करेंगे आप। जैसे अगला आपके पास क्या है, मान लीजिए आपसे कहा जाए 25वां टर्म, तो आप क्या लिखते, a प्लस 24d। मान लीजिए आपसे कहा जाता कि 30वां टर्म क्या है, तो क्या लिखते हो आप, a प्लस 29d। आपसे कहा जाता कि भाई 37 टर्म क्या होगा, तो आप क्या लिखते, a प्लस 36d। तो ये याद रखिए। तो अभी इस क्वेश्चन में तो केवल इन्हीं दोनों का यूज है, बस बाकी हमने आपको जानने के लिए बता दिया। ठीक, अब जरा देखो बेटा, ये हमें याद हो गया। अब हमको दे रखा है A10 टर्म दे रखा है, तो 10 टर्म क्या हो जाएगा, 10 टर्म होगा a प्लस 9d, अभी आपने दिखा। और 30 टर्म क्या होगा, a प्लस 29d। और हमें क्या दे रखा है, ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। ठीक, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3a प्लस, ये हो जाएगा, एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू a प्लस 9d इक्वल टू, ये हो जाएगा a प्लस 29 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को अंदर भेजिए बेटा, क्या हो गया, 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29। बेटा आप क्या होगा, a को इधर लाइए, 27 को उधर भेज दीजिए, तो 3a माइनस a इक्वल टू 29d माइनस 27d। अब बेटा 3a से a माइनस कर देंगे तो क्या आ गया, 2a, और 29 से 27 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 2d, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, D। यानी इस AP में a और d क्या है, बराबर है। अब कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। ठीक है, अब मैंने आपको सम का फार्मूला नहीं बताया है, चलिए मैं तुरंत बता देता हूँ, सम का फार्मूला भी बता देता हूँ यहीं पे जहाँ पे हमने डिस्कस किया है।
कि जैसे आपको सम का जानना है, सम का क्या फार्मूला होगा, तो एक चीज देखिए जरा यहाँ पे, सम निकालना है, सम ऑफ, ठीक। अब जब देखो किसी भी चीज का जो सम निकालना है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 2, एक सीरीज है 2 4 6 8 10, ये एपी में है, हमें इसका सम निकालना है, ठीक। तो सम निकालने का एक तरीका क्या है कि आप इनको ऐड करते जाओ, भाई 12 10 22 22 8 30 30 10 40 2 42, इस तरह निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये आपके पास तरीका है। इसके अलावा क्या है कि हम फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, जो हमारा फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है, दो फार्मूले हैं सम के, एक है n/2, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आज एक ये फार्मूला है बेटा। दूसरा फार्मूला है Sn का निकालने का, वो क्या है, n/2 और ये है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक फार्मूला हमारे पास ये है, एक फार्मूला ये है। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो आप ऊपर वाला फार्मूला यूज करोगे, और लास्ट टर्म नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला फार्मूला यूज करेंगे। दोनों फार्मूला अप्लीकेबल है, दोनों फार्मूले आपके बेस्ट हैं और दोनों आप यूज कर सकते हो, दोनों जरूरत है, ठीक। तो हम चलते हैं फिर से उस क्वेश्चन पे बेटा जो हम कर रहे थे। तो हमें यहाँ पे हमने ये कर लिया कि ये आपको दे रखा था, हमें ए की वैल्यू डी आ गई। अब क्या देखिए, हमसे कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42। तो शुरू की जो 6 टर्म है उनका सम कितना है, 42 है। करते हैं, ठीक। अगर आपको लगता है कि ये जो फॉन्ट लिख रहे हैं बहुत छोटा है तो आप बताइएगा, हम इसको बड़ा यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इसी को रखने दो। तो सम ऑफ फर्स्ट, ठीक है, आपको क्या बोला है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म इज 42। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, कितने सम का दे रखा है, 6 टर्म का सम कितना दे रखा है, 42, ठीक। अब अपने को पता है हमें क्या करना है, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक। तो सम ऑफ 6 टर्म, बेटा Sn का फार्मूला अभी लिख के आए, Sn इजकल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, अरे सॉरी बेटा लिख दिया। तो Sn का फार्मूला आपके पास है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपके पास है बेटा। Sn, n की जगह क्या लिख दोगे, 6, तो यहाँ 6 लिख दिया आपने, क्योंकि 6 टर्म का सम दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/2, आपके पास हो गया 2a प्लस ये हो गया 6-1 इंटू डी। अब बेटा देखिए, हमको 6 टर्म कितना पता है, 42 पड़ा है, तो 6 टर्म का सम कितना है, 42, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक। 6 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3, 2a प्लस 6-1 कितना हो गया, 5। और d की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। d की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर, तो d की जगह क्या लिख सकते हो आप, a, ठीक। तो बस हो गया आपके पास, ये 3 आपका नीचे आ गया, तो 42 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, ये आपका 5 और 2a कितना हो गया, 7a। इसको काट देंगे तो कितना आ गया बेटा, 14। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 7a इक्वल टू 14। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 डिवाइड बाई 7, ठीक है, यानी 14/7। तो a की वैल्यू आ गई आपकी, a की वैल्यू हमारी आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई। अब बेटा a की वैल्यू 2 आ जाएगी तो d भी 2 आ जाएगा, यानी आपको जो दोनों आंसर है a इक्वल टू डी है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2, तो d भी क्या होगा, 2 ही होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, 2। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है, आया है पेपर में। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद आज यहीं पे बाइंड अप करते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, इसी साल आया है बेटा पेपर में, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, यानी फर्स्ट 7 टर्म, तो फर्स्ट 7 टर्म क्या होगा, S7, और इसका सम कितना दे रखा है,
49। फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना दे रखा है 49 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म। तो फर्स्ट 17 टर्म का सम क्या दे रखा है 289। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, करते हैं। अब सम ऑफ 7 टर्म आपको दे रखा है, तो अब आप क्या लिख सकते हो बेटा इसको, सम ऑफ 7 टर्म। ठीक, अब फिर से फार्मूला यूज करते हैं, तो सम ऑफ n टर्म का फार्मूला क्या है, तो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस n-1 टू। बेटा n की जगह क्या लिख लोगे 7, क्योंकि 7 टर्म का दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2। ये आपके पास क्या हो गया 2a प्लस n-1 इंटू। बेटा आपको क्वेश्चन में a और d दे नहीं रखा है, तो अगर a और d नहीं दिया है तो हम a और d को एज इट इज रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, a d को ही रखिए। ठीक है, अब जब देखिए तो S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 49, तो इसकी 49 पुट कर दिया आपने, तो 49 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। ये आपका हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7-1 इंटू टी। ठीक, अब जब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसको, तो ये 2 है ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 49 इंटू 2/7 इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2a प्लस 7-1 6, तो 2a प्लस 60। बेटा आप देखिए काट दीजिए 7-7 और ये 7 टू जा 14, तो अब आपका क्या आ गया, ये आ गया 14 और इधर क्या आ गया 2a प्लस 60। बेटा अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप चाहो तो ऐसे रख दो। ठीक है, इसको मान लिया हमने ये इक्वेशन 1 है। अब जब देखिए इसके बाद कह रहा है सम ऑफ 17 टर्म, तो फिर से n की जगह 17 रख दीजिए, सम ऑफ 17 टर्म क्या हो जाएगा, तो 17/2, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2a प्लस 17-1 इंटू डी। ठीक, तो S17 टर्म कितना दे रखा है 289, 17 टर्म का आपको कितना दे रखा है बेटा 289, तो 289 इक्वल टू 17/2, ये आपका 2a प्लस 17-1 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 16 t। बेटा तो ये हो जाएगा आपका 16 t। अब जरा देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 289 इंटू 2/7 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2a प्लस 3d। ठीक, अब काट दीजिए इसको, तो 17 आ जाएगा, 17 टू जा 34, तो 34 इक्वल टू आपको क्या मिल गया, तो 2a प्लस, बेटा ये आपका इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, आपको इक्वेशन 1 क्या दे रखी है 2a प्लस 6d इक्वल टू आपको दे रखा है 14। बेटा दूसरे में क्या दे रखा है आपको 2a प्लस 16d, और यहाँ क्या दे रखा है आपके पास, यहाँ दे रखा है 34। बेटा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका कैंसिल, 16 - 6 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा माइनस का 10d इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का, अब यहाँ माइनस का आ जाएगा आपके पास 20, माइनस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो 20/डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/10, तो डी की वैल्यू आ गई, ये आपको डी मिल गया। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो जान लीजिए आपने मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 दे रखा है आपको। बेटा डी की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 इंटू 2, तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 14 और माइनस 6 टू जा 12,
तो हमारा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 2a इक्वल टू, अब 14 से 2 माइनस 2 आ जाएगा बेटा 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 डिवाइड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई 1। तो a की वैल्यू बेटा आ गई 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2, और हमको निकालना क्या है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म S20। तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में n की जगह 20 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा S20 इक्वल टू 20/2 करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 10। अब ये हो जाएगा 2a प्लस n की जगह, एक मिनट, n की जगह 20 रखना है, 20 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, तो 20 माइनस 1 करेंगे तुम्हारा आ जाएगा 19। अब क्या देखिए, तो ये आपके पास 10 है, a की वैल्यू कितनी है 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 2, तो आपके पास हो गया 10, ये आपके आ जाएगा 2 प्लस 38, 8 तो 40, 40 जमा 400, तो इसका सम कितना आ जाएगा 20 टर्म का कितना आ गया 400। तो सम ऑफ 20 टर्म आपको आ गया 400। यही करते हैं। अब बाकी का आपको हम जो है वीडियो बाकी के वीडियो मैं इसको आपको सुबह दे दूंगा। इसमें एपी के हैं टोटल हमारे पास क्वेश्चन है लगभग अभी 34 क्वेश्चन है जो PYQ है, ये मैं सुबह आपको दे दूंगा रिकॉर्ड करके। तो यही बाइंड अप करते बेटा।